हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि हमारा जो क्लास 12 है उसके अंदर चैप्टर 3 है, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसी में हमने 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। शॉर्ट के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चिंता मत करिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। ओके, आप देखते रहिए कि आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। जिन चीज़ों के लिए आप एक एक घंटा 2-2 घंटे की वीडियो देखते हो, वो आपको एक छोटे से वीडियो में समझ में आ जाएगी। आप बिलीव रखिए दोस्त, आपको इसी चैनल पे फिजिक्स, इसी चैनल पे आपको मैथ, इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओके, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। ओके, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं हम। हमारे पास एक चीज़ सुना होगा आपने चैप्टर 3 के अंदर, केसीएल। व्हाट इज केसीएल? केसीएल मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इसका किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ कहाँ से आया सर? किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, जैसे ओम्स लॉ था ना। ओम्स भी एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने अपने नाम से उसका नाम रख दिया। केसीएल में भी किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक लॉ बना दिया, तो उसका नाम किरचॉफ्स करंट लॉ बना दिया। ठीक है, ये बोलना क्या चाहता है? देखो, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें सुनाई देगी। एक नोड सुनाई देगा। नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? जैसे कि मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ, ये आपके पास पॉइंट है, ये आपका एक नोड होता है जिसपे बहुत सारी चीजें आके मिलती हैं। चलो, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें आके मिलती है। जो किसी पॉइंट पे आके मिलती है उसे आप नोड बोलते हो, मतलब जंक्शन। जंक्शन जैसे आप देखते हो ना, रेलवे स्टेशन में जाते हो, तो रेलवे स्टेशन का जो जंक्शन होता है, वहीं पे सारी ट्रेन आपकी रुकती है ना, वहीं पे आके मिलती है ना, तो वो उसी जंक्शन को क्या बोलते हो बेटा? नोड बोलते हो। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या होता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट पर्टिकुलर नोड इक्वल्स टू जीरो। आप किसी नोड पे अगर करंट को आप ऐड करते हो तो उसका समेशन हमेशा जीरो आता है। अरे सर, समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाहते हो? सर देखो, ये हमारे पास एक नोड है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक नोड। मैंने बोल दिया कि इस नोड पे आपके पास ये करंट आ रही है। देखो, इसको मैंने बोल दिया I1, इसको मैंने बोल दिया I1। ओके, और इसी नोड पे आपके पास दूसरी करंट भी आ रही है। चलो, ये दूसरी करंट भी बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया I2। और इसी नोड से आपके पास एक करंट और जा रही है। आ रही है तो जा भी रही होगी। अगर करंट आ रही है, आने का सिंबल ये है बेटा, एरो पर ध्यान देना, आने का सिंबल ये है। देखो, आ रही है। जाने का सिंबल ये एरो मैंने ऐसे बनाया है, नोड से जा रही है, तो इसको मैंने बोल दिया I3। सर देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये, हमारे पास क्या हो गया बेटा? दिस इज I4 बोल देता हूँ। ओके, अब देखो सर, किसी नोड पे करंट हमारी आ रही है, तो सुनिएगा दोस्त, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है, इनकमिंग करंट नेगेटिव लीजिएगा, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव लीजिएगा। ये हमारे पास, ये याद रखना है, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं कि इनकमिंग आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन आप ये कंडीशंस फॉलो करिएगा। मैं भी यही कंडीशंस फॉलो करता हूँ। आउटगोइंग भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, इनकमिंग भी नेगेटिव ले सकते हो। लेकिन एक चीज तो याद रखना पड़ेगा ना, कि आप इनकमिंग क्या लेना चाहते हो, आउटगोइंग क्या लेना चाहते हो। तो इनकमिंग किसे बोलते हो? जो नोड पे आती है। आउटगोइंग किसे बोलते हो? जो नोड से जाती है। करंट आ रही है, अगर नोड पे करंट आ रही है तो आपने बोला सर, आप क्या बोलोगे? नेगेटिव साइन लेना है, तो करंट कौन सी आ रही है? -I1। क्या बोल दोगे बेटा? -I1। सारी करंट को ऐड करते जाइए। ये करंट भी आ रही है, I2 भी आ रही है, तो इसको भी -I2। माइनस क्यों बोला? क्योंकि बोल रखा है इनकमिंग करंट नेगेटिव लेना है। आउटगोइंग, इस नोड से करंट जा रही है, तो जाने वाली करंट को क्या बोलोगे बेटा? +I4। ये भी जा रही है, तो इसको भी क्या बोलोगे बेटा? +I3। बात समझ में आया? अब सभी का समेशंस करोगे ना बेटा, इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो यही बोला कि अगर इन्हीं को आपको एक सिंगल सिंबल के अंदर लिखना है, तो मैं बोल देता हूं कि समेशंस ऑफ, ये समेशन का सिंबल है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो समेशंस ऑफ करंट इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया दोस्त? जीरो हो गया। तो हमेशा एक पर्टिकुलर नोड पे करंट का समेशंस क्या होता है बेटा? जीरो होता है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट में। दिस इज एल्जेब्रिक समेशन सिंबल। ओके, करंट का समेशन इक्वल टू जीरो, मतलब सारी करंट को मैंने समेशन कर दिया तो जीरो आ गया। समेशन ही तो कर रखा है यहाँ पे। देखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट पर्टिकुलर नोड इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो होता है। दूसरा, इट इज ऑलवेज डिफाइन एट नोड, ये हमेशा एक नोड पे ही डिफाइन होता है। केसीएल, केसीएल एक नोड पे ही डिफाइन होता है। तीसरा पॉइंट है, केसीएल अप्लाइड टू एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, देखो दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सर हमारा लम्प्ड होता है। क्या होता है बेटा? एक तो लम्प्ड होता है, जो कि लिख रखा है मैंने। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है।
कौन सा नेटवर्क होता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन। लम्प्ड उसे बोलते हो जहां पे आपका केसीएल केवीएल ये एप्लीकेबल हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे आपका केवीएल और केसीएल आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें लम्प्ड नेटवर्क ही होता है सारे के सारे, क्योंकि वहाँ पे केवीएल केसीएल लगाना होता है, तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपका काम पड़ेगा ही नहीं। ओके, तो बस आपके पास ये ध्यान रखिए कि लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ही आपका केसीएल एप्लीकेबल होता है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। सर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। चलो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। सोचो, ये आपके पास एक नोड है, ये नोड है, इस नोड पे चलो ये करंट आ रही है। ओके, इसको मैंने बोल दिया 2 एम्पियर। ओके, अब मैं I1 I2 नहीं दूंगा, अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता हूँ। ये 4 एम्पियर हमारे पास आई, और मैंने बोला कि यहाँ से जाने वाली करंट, अब देखो इस नोड पे 4 एम्पियर आई, 2 एम्पियर भी आई इस नोड पे, तो जाएगी भी तो सही ना। अगर करंट आएगी तो जाएगी भी सही, तो जाएगी भी सही तो बेटा 4 इधर से आ रही होगी, 2 इधर से आ रही होगी, तो 6 एम्पियर इधर से जा रही होगी। अब इस नोड पे करंट का एडिशन करना, इनकमिंग करंट नेगेटिव लेना है, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव लेना है। करो, इनकमिंग करंट कितना हो गया? -2 एम्पियर। इनकमिंग कितना हो गया बेटा? -4 एम्पियर। आउटगोइंग कितना हो गया बेटा? प्लस प्लस लेना है आउटगोइंग। इक्वल टू कितना हो जाए? जोड़ दो, कितना आता है? -6 + 6 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला कि यहाँ पे यही तो बोला है कि एक पर्टिकुलर नोड पे आप जब करंट का समेशन करते हो तो आपके पास 0 आता है। यही बोल रखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू 0। यही केसीएल में आप लोगों को याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को याद रखने की नीड ही नहीं है। ओके, चलिए, आई होप सब बच्चों को अच्छा समझ में आ गया होगा। तो सेशन को अपने दोस्तों तक, अपने स्कूल के फ्रेंड तक, सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ओके, उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं यहाँ पे सारी चीजें एनसीईआरटी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए, थैंक यू।